जिस प्रकार से देश की सेवा की भावना को लेकर के कार्य करता है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक नहीं मिला। चाहे कोई भी सरकार आई, उसके अंदर जो व्यापारियों के मान और सम्मान की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, उनके मन में शुरू से ही आज़ादी के पश्चात एक भावना पैदा कर दी गई कि व्यापारी चोर है, व्यापारी टैक्स चोर है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसमें व्यापारियों के हित में क्या क्या निर्णय लिया गया? अभी जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली के हरियाणा हाउस में संपन्न हुआ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी रहे और करीब 16 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिसमें मैं भी था उत्तर प्रदेश से। मैं संगठन में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, अरविंद गांधी। तो उसमें जो है प्रस्ताव हुआ कि 10 सूत्री प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मत से पास किया गया कि जीएसटी के अंतर्गत जो है पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया गया, व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाए, उसके बाद फाइनेंस की व्यवस्था जो है निचले स्तर पे छोटे छोटे व्यापारियों को किया जाए और उनके बारे में एक अच्छी योजना बने जिससे कि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके। उसके बाद 3 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। इसके बाद ये निर्णय हुआ कि जो सरकार की व्यापारी हित में योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप देने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होना चाहिए। जैसे मुद्रा लोन है, लेकिन मुद्रा लोन जो है व्यापारियों को कहाँ मिल रहा है, आमतौर पे तो मुद्रा लोन मिल नहीं रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यह भी जो है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव पास हुआ कि संगठन का विस्तार जो है पूरे हिंदुस्तान के 36 स्टेटों में होना चाहिए और इसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मत से इसको पास किया। इसके बाद ये निर्णय हुआ कि इंडिया लेवल पे जितने भी व्यापार मंडल चल रहे हैं नेशनल लेवल के, उनके बीच में आपस में एक जो है समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे कि व्यापारी और उद्यमी समाज की जो आवाज़ है उसको और बुलंद किया जाए। ये सारे प्रस्ताव लगभग 10 सूत्री प्रस्ताव था, जिसको सर्वसम्मत से पास कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि 21 नवंबर को जो है दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम होगा, सम्मेलन होगा, जिसमें सभी लोग आमंत्रित किए गए और वहाँ के आयोजक मिस्टर कासिम जीत रहे। उन्होंने सबका स्वागत किया और कहा कि 21 नवंबर को हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप लोग आइए। अब व्यापक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके बारे में चिंतन मंथन होगा और निर्णय होगा। ये बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ, अच्छे तरीके से हुआ और वहाँ के प्रदेश प्रभारी कासिम जी को मैं बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संजोया और उसको रखा। तो यही रहा उसका बैठक का पूरा लबो-लबाब की जो है व्यापारी हित में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह एकमात्र सर्वमान्य जो है व्यापार मंडल रहेगा, जो पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।